नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2026। और आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जहां पे आपको सभी क्वेश्चन जो है ना कैटेगरी वाइज पढ़ने को मिलने वाले हैं, ताकि आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। आप सभी के लिए ये जून 2026 तक अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बदल गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारी शुरुआत होगी कहाँ से? संवैधानिक पदाधिकारी से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी भारत के राष्ट्रपति। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात होगी प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है 15वें नंबर के? नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति की, न्यू वाइस प्रेसिडेंट की। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे न्यायिक प्रमुख की। देखिए, न्यायिक प्रमुख में सबसे पहले बात होगी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के जो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये आपने ध्यान रखना है, सूर्यकांत जी भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। इसी के साथ 16वें नंबर के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी महान्यायवादी हैं भारत के, ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले बात होगी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग के सीईओ ये नई बनी है, निधि छिब्बर इनका नाम है। क्या नाम है? निधि छिब्बर। और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य की बात करेंगे, आर बाला सुब्रमण्यम नए बने हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर जोरम अनिया, ये भी नई बनी है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी की। सबसे पहले बात पता किनकी होगी? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसके जो गवर्नर हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ आरबीआई में ना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात होगी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में पूनम गुप्ता। कौन है ये? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। दूसरे हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रोहित जैन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इनकी बिल्कुल लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुई है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं रोहित जैन। तीसरे नंबर के हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में स्वामीनाथन जानकी रमन। चौथे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के एम श्रीश चंद्र मुर्मू। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करेंगे संसदीय प्रमुखों की। सबसे पहले बात किनकी होगी? राज्यसभा के सभापति। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। और सीपी राधाकृष्णन कौन है? प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति भी हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारे क्लियर हो रहे हैं बहुत आसानी से, जिस तरीके से हम कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं निर्वाचन और चुनाव आयोग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के ये बने हैं। और दो चुनाव आयुक्त भी हैं। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ठीक है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू हैं एक, और दूसरे कौन है? विवेक जोशी। बात करेंगे नियंत्रक
एवं महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। सबसे पहले बात होगी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं, सीएजी कौन है। संजय मूर्ति 15वें नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि सीजीए कौन है, टीसीए कल्याणी है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन है, राजीव सिंह रघुवंशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए कौन है, ये नए बने हैं अनुग्रह नारायण दास, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख व उप प्रमुख के बारे में। देखिए, सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू कौन है, सर्वोच्च सेनापति हैं सशस्त्र सेनाओं की। इसी के साथ बताना चाहता हूँ भारत के सीडीएस भी बदल गए हैं। भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं, नाम है इनका जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। क्या नाम है, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, जनरल इनकी रैंक है। बात करेंगे सैन्य अभियान के महानिदेशक की, डीजीएमओ कौन है, राजीव घई। इनको आपने देखा होगा प्रेस ब्रीफिंग करते टाइम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आगे हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख व उप प्रमुख में। तो बात करेंगे भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं। तो भारतीय थल सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसी के साथ बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख। भारत के नौसेना प्रमुख कौन, कृष्णा स्वामीनाथन हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन, नागेश कपूर। और भारत के नौसेना उप प्रमुख कौन है, संजय वात्स्ययन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन, उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए बने हैं। फिर मैंने आपको बताया भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन, अमरप्रीत सिंह। तो उप प्रमुख कौन है, नागेश कपूर हैं। भारत के नौसेना प्रमुख नए बने हैं, नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ बात करेंगे उप प्रमुख कौन है, भारतीय नौसेना के संजय वात्स्ययन हैं। बात करेंगे सचिव एवं सलाहकारों की। तो देखिए, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सचिव एवं सलाहकार में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोवल हैं। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बात करेंगे तो वो कितने हैं, यहाँ पे टोटल मिला के 4 हैं। सबसे पहले बात होगी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 1 की, टीवी रविचंद्रन हैं। दूसरे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर हैं। तीसरे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना हैं। चौथे कौन हैं, अनीश दयाल सिंह। बात होगी आगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। सबसे पहले बात होगी रॉ के अध्यक्ष कौन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है, पराग जैन हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तपन कुमार डेका हैं। तीसरे हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है, राकेश अग्रवाल, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी के निदेशक कौन है, राहुल नवीन हैं। बात होगी फिर भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीसी कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के निदेशक कौन, प्रवीण सूद हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजकुमार गोयल हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन है, श्रींजय प्रताप सिंह हैं। सभी आपने ध्यान रखने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार गोयल 13वें नंबर के बने हैं। सीबीआई के निदेशक कौन, प्रवीण सूद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बढ़ेंगे आगे, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बात होगी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक कौन है? आलोक रंजन है एनसीआरबी के निदेशक। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के महानिदेशक कौन? आशीष भार्गव। बात होगी आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बात करेंगे आगे हम अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में। तो देखिए, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में सबसे पहले बात होगी आईटीबीपी के महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। बीएसएफ के महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन? प्रवीण कुमार, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। इसी के साथ बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करेंगे सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक कौन? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो हैं, ये सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के महानिदेशक हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी के महानिदेशक कौन हैं? परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि जो हैं ये भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी के महानिदेशक हैं। बात होगी नेक्स्ट राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन? बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यकीन मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो में ऐड करे हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको इस टॉपिक का एमसीक्यूज मिल जाए तो मुझे कमेंट में बताना। मेरे पास एमसीक्यू वाली फाइल भी तैयार है, वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल हैं एसएसबी के महानिदेशक। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, ये एनसीसी के महानिदेशक हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के महानिदेशक आलोक शर्मा। होम गार्ड के महानिदेशक कौन? विवेक श्रीवास्तव। आयुध सेवाओं के महानिदेशक दीपक आहूजा। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख में इसरो के अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक हैं विवेक भसीन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर ए राजराजन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक सुरेश गोयल हैं। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डीआरडीओ का भी पूछा गया और इसरो के नए अध्यक्ष के बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में। सबसे पहले हमारी बात होगी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के महानिदेशक कौन? नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक मांगी लाल जाट हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन? अजीत कुमार मोहंती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक कौन? राजीव बहल। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष हैं AK बाला सुब्रमण्यम। आगे हम बात करेंगे सचिव एवं सलाहकारों की। सबसे पहले बात होगी कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो देखिए, भारत के कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 1 कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आगे हम बात करेंगे सचिव एवं सलाहकार में ही कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी, इनके निजी सचिव कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव का नाम है निधि छिब्बर। ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री के निजी सचिव 2 कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। आगे हम बात करेंगे सचिव एवं सलाहकारों में ही कि भारत के रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। भारत के वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। भारत के राजस्व सचिव कौन? अरविंद श्रीवास्तव। भारत के विदेश सचिव कौन? विक्रम मिस्त्री। भारत के गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन हैं।
आगे हम बात करेंगे सचिव एवं सलाहकारों में कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। वी अनंत नागेश्वरन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत के विधि सचिव कौन है। अंजू राठी राणा है। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। अजय कुमार सूद हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष में हम बात करेंगे सबसे पहले कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो हैं ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण करिंदकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं साध्वी निरंजन ज्योति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है बिल्कुल ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन। किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के अध्यक्ष कौन। अंतर सिंह आर्या हैं। बात करेंगे आगे हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष आप सभी के S गोपाल कृष्णन। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन। डॉक्टर अजय कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन है। न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम है। इसी के साथ बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन। प्रियंक कानूनगो हैं। लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन। रवनीत कौर हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे भारतीय बोर्ड समिति के अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन। रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट अध्यक्ष और CEO कौन। सतीश कुमार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन। विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन। रवि अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन। तुहीन कांत पांडे। आगे हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन। संतोष कुमार यादव। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के CEO कौन है। शशि शेखर वेम्पति हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन। अनिल कुमार लाहौटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है। सौरभ विजय हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय बोर्ड समिति के अध्यक्ष में ही नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक राजेश निर्वाण हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक वीर विक्रम यादव। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष मिनेश C शाह हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष कौन है। अशोक भूषण हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के वर्तमान में CEO कौन है। रजीत पुन्हानी हैं। बात होगी आगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन। अनिल कुमार जैन। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के निदेशक कौन। डॉक्टर कनाद दास हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय बोर्ड समिति के अध्यक्ष में ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में नए सचिव कौन। भरत खेरा हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। NASSCOM के नए अध्यक्ष श्रीकांत बेल्ला माकनी हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभोर जैन हैं। बात करेंगे आगे भूमि संसाधन विभाग के सचिव कौन। राजेश भूषण नए बने हैं ये। इंडिगो के नए CEO कौन। विलियम वॉल्श हैं। NASSCOM फाउंडेशन के नए अध्यक्ष UV प्रवीण राव हैं। नए बने हैं ये। और सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट याचिका समिति के जो नए अध्यक्ष हैं राघव चड्ढा को बनाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। वही आम आदमी पार्टी वाले हैं राघव चड्ढा, जो कि अब किस में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के प्रमुखों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी यहाँ पे हमारी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के अध्यक्ष कौन। अनंत गोयनका। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के महासचिव अनंत स्वरूप हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष सुभाशीष चौधरी हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के MD एंड CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। बात आगे होगी आर्थिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? R मुकुंदन है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के नए अध्यक्ष सुधांशु वत्स हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRD के नए अध्यक्ष हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI के अध्यक्ष हैं चरणजोत सिंह नंदा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष हैं KV शाहजी। भारतीय उद्योग निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। आगे हम बात करेंगे अब प्रेस एवं मीडिया संस्थानों के प्रमुखों के बारे में। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती के CEO हैं गौरव द्विवेदी। ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी की महानिदेशक हैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। संसद टीवी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार अमित खरे को मिला है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं संगीता बरुआ पिशारोती। अब हम बात कर लेते हैं प्रेस एवं मीडिया संस्थानों के प्रमुख में। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन? विवेक गुप्ता हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। बात करेंगे आगे हम शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुखों के बारे में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। इनको कार्यवाहक अध्यक्ष हैं ये। बात होगी आगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति हैं शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की कुलपति हैं प्रोफेसर उमा कांचीलाल। प्रेस नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली क्षीरसागर हैं। बात आगे होगी शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख के बारे में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के कमांडेंट कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के कमांडेंट है वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। नेशनल पुलिस एकेडमी के निदेशक अमित गर्ग हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे हम बात करेंगे शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा। भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष R माधवन। ललित कला अकादमी की अध्यक्ष हैं V नागदास। भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। महारत्न कंपनियों के प्रमुखों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात होगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष कौन? अरविंदर सिंह साहनी हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के अध्यक्ष गुरदीप सिंह। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के अध्यक्ष हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL के अध्यक्ष हैं संजय खन्ना। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के अध्यक्ष हैं परमिंदर चोपड़ा। आगे हमारी बात होगी महारत्न कंपनियों के प्रमुखों में ही। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? विकास कौशल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं रवि के। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं जितेंद्र श्रीवास्तव। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं बुरा वंशी रामा मोहन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रंजीत रथ। बात होगी हमारी महारत्न कंपनियों के प्रमुखों में ही। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन? अरुण कुमार सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CMD कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन एवं प्रबंध निदेशक कौन है? B साईराम। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL के अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। आगे बात होगी प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक में। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के CMD कौन है? A रॉबर्ट जेरॉड रवि। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के CMD हैं मनोज जैन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के CMD हैं विपिन कुमार। भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के MD हैं मुग्धा सिन्हा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD हैं वर्तिका शुक्ला। इसी के साथ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD हैं प्रसन्ना कुमार मोटीपल्लो।
आगे बात होगी हमारी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी के सीएमडी कौन है? अमिताभ मुखर्जी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के सीएमडी हैं सलीम अहमद। भारतीय नौवहन निगम के सीएमडी हैं दिनेश कुमार त्यागी। बात करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन? संजय स्वरूप। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आती थी कि जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, आप ये देख रहे थे कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं वीडियो में। आप सभी की डिमांड आती थी जीके जीएस का मैं आप सभी के लिए कुछ बेस्ट कोर्स दूं, बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूं। तो देखिए यूट्यूब पे ना 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ जो है वो मैं आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। कल पहली वीडियो आएगी उसकी, ठीक है, आप सभी ने आना है उस वीडियो को देखने के लिए। पार्ट 1 वीडियो होगा और आपको बताना चाहता हूँ कि 100 एमसीक्यूज़ हर एक वीडियो में होंगे, 1 से लेकर 100 एमसीक्यूज़, और साथ में ही ना 3 से 4 फैक्ट हर एक क्वेश्चन के साथ होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर वाले एनालाइज करके। एक वीडियो में आपको 400 से 500 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा कम टाइम में, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। बस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को अपनी वीडियोस में डाल सकूं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल के सीएमडी कौन है? मनीष राज गुप्ता हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के सीएमडी कौन? ए रॉबर्ट जेरॉड रवि हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के सीएमडी कौन? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एनबीसीसी के सीएमडी कौन? केपी महादेव स्वामी हैं। आगे हमारी बात होगी सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन? देवदत्त चंद हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन? आशीष पांडे हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक रवि रंजन हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन? अशोक चंद्रा हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष, पीएनबी के अध्यक्ष, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे हमारी बात होगी निजी बैंक के प्रमुख कौन हैं। तो देखिए निजी बैंक के जो प्रमुख हैं ये कौन है? इसमें बात होगी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ की, संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन? शशिधर जगदीशन हैं। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के सीएमडी मनोज मित्तल हैं। बीमा संस्थानों के प्रमुखों की बात करेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीआई के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ कौन? आर तुरई स्वामी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। खेल संगठनों के प्रमुख की बात करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन? दिलीप तिड़की हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। आगे बात करेंगे खेल संगठनों के प्रमुख में। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। आगे हम बात करेंगे खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में ही, ठीक है। तो बात होगी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन? सहदेव यादव हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ एआईटीए के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष हर्ष जैन हैं। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष नितिन नारंग हैं। बात करेंगे खेल संगठनों के प्रमुख में। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर। पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील हैं। इसके बाद है महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार। महिला हॉकी टीम के कोच श्योर्ड मरीन हैं। महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच संतोष कश्यप हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा और हमारा जो वर्तमान में कौन क्या है
जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज पढ़ा है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो कम से कम आप 2 बार देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ है आपके लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसका प्लेलिस्ट भी है। अगर आप ये जीके जीएस तैयार कर लेते हो, आप कम टाइम में हर एक एग्ज़ाम में के लिए जीके की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 11,000 जीके जीएस 100 एमसीक्यूज़ होंगे हर एक वीडियो में, साथ में 3 से 4 फैक्ट होंगे। मतलब आप लगा लो 300 से 500 क्वेश्चन के बीच में आपको हर एक वीडियो में क्वेश्चंस पढ़ने को मिलने वाले हैं जीके के। और ये क्वेश्चन वो होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मतलब बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 11,000 जीके जीएस का प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट कर लेना। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।